इसमें अभी तक कैकेयी ने कहा कि मेरा ही मन मेरे अंदर सही नहीं था, इसमें मंथरा दास का कोई दोष नहीं था। फिर जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे वे ज्वलित भाव से स्वयं तुझी में जागे। फिर कहती है कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, यानी मेरे अंदर जो मेरा भीतर जो मेरा मन था वही अधीर था, वह धैर्य नहीं रख सका, वही अभागा था कि तुम्हें वन भेजने की इच्छा मेरे मन में ही आ गई। वह अभागा मन मेरा ही था, इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं था। वे ज्वलित भाव से स्वयं तुझी में जागे, वह मेरे अंदर का जो भाव जल रहा था वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही जल रहा था। अब उस मन को मैं क्या कहूँ, मेरे ही अंदर वह जल रहा था, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। वह कहती है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति जलन हो गई थी, मेरा मन मेरे हृदय मेरे वश में नहीं था, इसलिए इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है। फिर मैं अपने मन को कहती हूँ जो तुम्हारे प्रति जलन था आज वह मेरे शरीर के अंदर खुद ही जल रहा है, यानी वह मन अब जल रहा है। क्या शेष बचा था कुछ और नहीं इस मन में, यानी क्या इसमें और कोई शेष मन में नहीं बचा था? मेरे मन में क्या तुम्हारे प्रति और कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ जलन ही जलन थी। फिर कहती है कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, यानी कहती है कि जो मेरे अंदर था वो सब जल रहा है और क्या तुम्हारे लिए मुझे कुछ शेष नहीं बचा था, थोड़ा बहुत भी तो नहीं बचा था। अब थोड़ा बहुत में क्या आ रहा है, ये दे रहा है कि वात्सल्य मात्र, क्या मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई वात्सल्य बचपन का प्रेम नहीं था कि मैंने तुम्हें कैसे खिलाया था, कैसे दौड़ाया था, कैसे गोदी में लिया था। अब कहती है कि मेरा मन जो वात्सल्य प्रेम है उस तरफ जा रहा है, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा, यानी जो मेरे अंदर वात्सल्य प्रेम तुम्हारे अंदर था आज ऐसा दिख रहा है, वह अन्य सा वह भी दिखाई दे रहा है। अन्य जैसे गांव के लोग, उस राज्य के लोग सब कैकेयी के ऊपर ईर्ष्या करने लगे कि इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आज तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसे इस राज्य के लोग कर रहे हैं। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, मैं कहती हूँ कि मेरे ऊपर आज भले चाहे तीनों लोग, त्रैलोक के मतलब तीनों लोग, चाहे मुझे तीनों लोग भले ही थूक दे मेरे ऊपर, मुझे थूकने का तात्पर्य है कि मुझे ईर्ष्या कहे, गाली दे, जो भी कुटिलता उन लोगों के मन में आए, जो मन में विचार आए वो कहे। थूके भले ही मुझ पर जो थूके, जो कहे जो कोई कहे सके कहे कोई क्यों थूके, यानी जिसको मेरे ऊपर थूकना हो थूके, जिसको जो कहना हो कहे, जो भी कहे आज उसको कहने का मौका है, मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया है। आज तीनों लोग में जिसको जो कहने का इच्छा हो वह कह सकता है, उसका मन है और मैं रोकने वाली नहीं हूँ। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, परंतु मैं कहती हूँ कि एक बात जरूर है कि जिसको जो कहना हो पूरे राज्य में कहे, लेकिन मुझे भरत की माता बनने वाला जो पद है वह कोई मुझसे छीने नहीं। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे और क्या दुहाई यानी और विनती क्या करूं। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी अभी इसी राज्य के लोग यह कहते आ रहे थे कि नरदेही यानी जो मनुष्य का रूप लिए हुए हैं शरीर वाले, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, लेकिन अभी तक तो यह कहा गया है कि माता कुमाता मतलब खराब माता, बुरी माता नहीं हो सकती, यानी माता कभी बुरी माता नहीं हो सकती है। पुत्र कुपुत्र भले ही, यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र दुष्ट हो सकता है, पुत्र खराब हो सकता है, लेकिन माता कभी दुष्ट और बुरी नहीं होती है। लेकिन अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, यानी अभी तक विधाता का नियम यही था कि पुत्र ही कुपुत्र होता था, माता कुमाता नहीं होती थी, लेकिन आज यह इस विधाता के लिखे हुए उसके विरुद्ध कहा जा रहा है पुत्र पुत्र ही, यानी पुत्र पुत्र ही रह गया, रहे कुमाता माता, यानी माता अब कुमाता हो गई है। यानी मुझी से ऐसा यह प्रचलन चालू हो गया है कि पुत्र पुत्र रह गया और माता ही कुमाता हो गई, यानी माता दुष्ट हो गई, माता बुरी हो गई, माता ही सब कुछ गंदी हो गई और पुत्र पुत्र, यानी भरत अच्छा ही रह गया और कैकेयी बुरी बन गई। ऐसा अब राज्य में होगा। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, यानी मैंने इसका
इतना दृढ़ हृदय था उसको मैंने देखा ही नहीं, सिर्फ इसको बाहर से ही मैंने देखा। मृदुल गात्र ही देखा, यानी मृदुल मतलब कोमल और गात्र मतलब शरीर। मैंने इसका सिर्फ कोमल कोमल शरीर ही देखा। अब कैकेयी भरत के लिए कहती हैं कि मैंने इसका इतना कठोर हृदय था, मैंने तो जाना ही नहीं था, बस इसका कोमल सा शरीर ही देख चुकी थी। बाहर से मैं जब देखती थी ये मुझे बहुत कोमल सा बच्चा दिखाई देता था, लेकिन यह इतना अंदर से कठोर है मुझे नहीं पता था। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थी साधा। मैं परमार्थ यानी दूसरे का रास्ता, दूसरे का उद्धार नहीं देखा, सिर्फ पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने अभी तक जो भी काम किया सिर्फ अपना स्वार्थ ही किया हूँ, दूसरे का स्वार्थ नहीं देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और यही के कारण आज यह बाधा आई हुई है कि मैं दूसरे को देखी नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यानी यह कई युगों तक यह जो कठोर है, यह जो बात है, यह मैंने जो कर्म किया है, यह कई युगों तक चलता रहेगा। जैसे आज देख रहे हैं आज कई युगों से चलता आ रहा है। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, यानी यह कई युगों तक चलता जाएगा कि रघु के कुल में यानी उस वंश में, रघुवंश में एक ऐसी अभागिन महारानी भी थी जो अपने पुत्र के मुंह में राज लेने के चक्कर में एक अच्छे और शिष्ट मानव को वन में भेज दिया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, यानी मेरा यह जो जीव है, जो मेरा मन है, जो मेरी आत्मा है, यह जितनी बार जन्म ले इस संसार में, वह चाहे जिस रूप में आए, गाय भैंस कीड़े मकोड़े जिस भी रूप में आए, मानव रूप में भी आए, तो हर बार यही बात उसको सुनाई दे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यानी जितना भी रूप मेरा जन्म ले, हर बार यही कहूंगी कि वह धिक्कार हो, लोग यही कहें कि धिक्कार हो ऐसी माँ को जिसको अपना स्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। यानी उसी समय सब लोग वहां कहते हैं 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, जिस जननी ने ही जना भरत सा भाई। ए माँ आपको धन्य है, आप बहुत धन्यवान है कि आपने भरत जैसा भाई को जन्म दिया है, भरत जैसा भाई जन्म दिया, ऐसा आगे लोग कहने लगते हैं।